हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 15 क्वेश्चन किए थे बच्चों। आज हम 16 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट अस बिगिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है इफ O be the origin and coordinates of P be 1, 2, minus 3, then find the equation of the plane passing through point P and perpendicular to line OP। तो बच्चों O is given point that is origin। तो O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0 एंड P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, -3। These are given points। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P। तो बच्चों एक पॉइंट से पास करती इक्वेशन हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P। P कौन है? 1, 2, -3। इट इज गिवन बाय, बच्चों याद है फॉर्मूला, a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल 0। तो याद करो, जब उसने प्लेन बोल दिया तो प्लेन के फॉर्मूले। तो प्लेन एक पॉइंट से पास करे तो उसकी इक्वेशन ये होती है a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल 0। तो x1 y1 z1 कौन है? ये x1, ये y1, ये z1। तो abc कौन होते हैं? याद करो abc कौन होते हैं? ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? जब प्लेन की बात करो तो हम हमेशा बोलते हैं ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन। नॉर्मल मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो लिखते कैसे हैं? नॉर्मल टू द प्लेन। तो बेटा ये इक्वेशन प्लेन की है, इसको सेव कर लो, स्टोर कर लो। हमें आंसर कब मिलेगा? जब ABC की वैल्यू मिलेगी। तो ABC कौन है? प्लेन के नॉर्मल लाइन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ रही है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्लेन है वो OP के परपेंडिकुलर है। चेक करो, प्लेन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू OP लाइन। ये जो प्लेन है वो OP लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लो ये OP लाइन है, ऐसे सपोज कर लो लाइन, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये प्लेन है, इसके ऊपर P पॉइंट पड़ा है, तो ये OP लाइन के परपेंडिकुलर है। ऐसे समझ आ रहा है ना? ऐसे। तो बेटा OP लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो प्लेन के जो नॉर्मल लाइन होगी वो ऐसे होगी, है ना? प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे लाइन होगी। तो दो लाइंस OP लाइन और नॉर्मल लाइन पैरेलल होगी। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब डायरेक्शन रेशियोज दोनों के सेम हो, जब प्रोपोर्शनल हो, ऐसे ही बोलते हैं। तो मेरे को बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP लाइन वो क्या होंगे? O के कोऑर्डिनेट्स कौन है? 0, 0, 0 और P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 2, -3। अगर एक लाइन है तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, x2 x1, y2 y1, z2 z1। तो OP लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, तो 1 -0, 2 -0, -3 -0। तो 1 -0 1, 2 -0 2, -3 -0 -3। तो बच्चों क्या लिखोगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP लाइन क्या लिखा मैंने? x1 y1 z1, x2 y2 z2, दोनों को माइनस कर दो। तो क्या आएंगे? 1 -0 1, 2 -0 2, -3 -0 -3। तो बच्चों क्लियरली फ्रॉम दिस फिगर
ओपी लाइन कौन है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है, और ये सिंपल कोई भी नॉर्मल है, मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। तो इसका मतलब अगर ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है तो आप कहोगे ना डायरेक्शन रेशियोज किसके? नॉर्मल लाइन के, प्लेन के। वो कौन है? वो भी यही होगी 1 2 -3। क्यों हो गए? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो ये फिगर की हेल्प से हमें समझ आ गया। आप ऐसे शो भी कर सकते हो फिगर को। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर ए प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, वो कौन है? एबीसी प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू -3 होगी। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में जाना है, ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2 एंड सी की जगह पे -3 पुट करेंगे बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये कितना आ गया? x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 5 और -9 -14। आप उसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द आंसर। समझ आया सबको? तो वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। तो बच्चों प्लेन बोला है तो प्लेन के फॉर्मूले, लाइन बोला है तो लाइन के फॉर्मूले। तो सिंपली फॉर्मूलों में जाना है। काफी आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन 15, हाँ नहीं ये 16 अभी किया है, 15 हो चुका था। 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर प्लेन की बात कर रहे हैं, which contains the line of intersection of planes। हमें प्लेन्स गिवन है r वेक्टर डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 एंड सेकेंड प्लेन हमें गिवन है r वेक्टर डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है r वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो फिर से रिवाइज हो जाएगा। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है which contain line of intersection of this plane and this plane। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स जो दिए हुए हैं, ये दिया है और ये दिया है, वो कौन है? r वेक्टर डॉट i 2j 3k, हाँ जी, -4 इक्वल टू 0, ये वाला। तो एंड दूसरा कौन सा है? r वेक्टर डॉट 2i प्लस 1j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम कई बार ये बता चुके हैं कि आपको अगर वेक्टर फॉर्म गिवन हो तो आप r वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk पुट करो इन गिवन प्लेन्स, ताकि इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म में बन जाए। तो वही है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है सोल्व करना। तो दोनों में बारी बारी r वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इसमें पुट किया डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4। तो बच्चों यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? डॉट डॉट i वाला कंपोनेंट i के साथ x इंटू 1, इसका j का कंपोनेंट y है और इसका 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस इन द सेम वे वी हैव 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है। तो सिमिलरली डायरेक्ट लिख दो दूसरा, ये प्लेन डायरेक्ट लिख देते हैं पूरी समझ तो आई है। तो क्या बनेगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म? जब r की वैल्यू पुट हो जाएगी वो बनेगी 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमें इक्वेशन प्लेन की चाहिए जो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। तो याद करेंगे कई बार क्या है, फर्स्ट प्लेन गिवन है, सेकंड प्लेन गिवन है, मान लो ये P1 ये P2, दोनों की इंटरसेक्शन से पास करता तीसरा प्लेन कौन होता है? फर्स्ट प्लेन प्लस k टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0।
यही तो बोला है, प्लेन की इक्वेशन निकालो जो किससे पास कर रहा है, पास टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, जिनको हमने कार्टेशियन फॉर्म में बना दिया। तो क्या है इक्वेशन उसकी, बोलो जल्दी। फर्स्ट प्लेन ये वाला, फर्स्ट प्लेन प्लस k टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। तो यहां से हमने x की टर्म्स इकट्ठी की थी ना, x ब्रैकेट्स को ओपन किया तो बच्चों ऐसे बन जाएगा 1 + 2k × x, फिर 2 + k ऐसे बनेगा ना, 2y + k बनेगा ना। हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, x कॉमन लिया, y कॉमन लिया, फिर z कॉमन लिया, 3 माइनस ऐसे बन जाएगा ना, 3z - kz, और प्लस कॉन्स्टेंट्स अलग कर दिए, 5k - 4 ऐसे आ गया इक्वल टू 0। इसको सेव कर लो इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों अगर k मिलेगा, तभी हमारा आंसर आएगा ना। तो थर्ड इक्वेशन में क्वेश्चन में गिवन है, जो आप प्लेन ढूंढ रहे हो ना, प्लेन की इक्वेशन निकालो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम कई बार बता चुके हैं, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके बीच में नॉर्मल लाइंस भी परपेंडिकुलर होती हैं। दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब उनके बीच में नॉर्मल लाइंस भी पैरेलल होती हैं। दो प्लेन परपेंडिकुलर मींस उनके नॉर्मल्स, फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल और सेकंड प्लेन का नॉर्मल, मतलब दो लाइंस भी परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या लिखा है, आल्सो प्लेन 3, ये जो भी निकाला ये गिवन है, परपेंडिकुलर टू कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन। तो बच्चों क्या इसको कार्टेशियन फॉर्म में बना सकते हैं, बनाओ। r की वैल्यू लिख दो xi + yj + zk, फिर डॉट प्रोडक्ट लगा दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए 5x बनेगा प्लस 3y बनेगा, आप सबको ये समझ आ गया, -6z + 8 = 0। तो बच्चों दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके बीच में नॉर्मल लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। मान लो ये फर्स्ट प्लेन की नॉर्मल लाइन है, सपोज कर लो ये सेकंड प्लेन की नॉर्मल लाइन है, तो दोनों परपेंडिकुलर कब होती है, ये फर्स्ट लाइन जो है उसके डायरेक्शन रेशियो है, ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। ये परपेंडिकुलर कब होगी, अब कई बार बता चुके हैं, जब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होगा। तो फर्स्ट लाइन जो है प्लेन की, ये थर्ड प्लेन में जो ये किसके परपेंडिकुलर है, ये फोर्थ प्लेन के। तो इनके नॉर्मल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो कौन है, तो क्या लिखोगे, ये x y z के कोएफिशिएंट्स। तो अब कई बार बता चुके हैं, सीधा लिख रहा हूं मैं, 1 + 2k a1 * a2 प्लस b1 * b2 प्लस c1 * c2 = 0। तो यहां से हम k निकालेंगे, ओपन द ब्रैकेट्स, 5 + 6 - 18, अब k वाली टर्म्स 10k 3k + 6k। कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, तो क्या बनेगी 11, ये 11 है और ये 18, माइनस के 7 बनेगा ना। तो ये k वाली टर्म्स 13 और 6 19 = -19k, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू मिली 7/19। तो जैसे ही k की वैल्यू मिली तो थर्ड इक्वेशन में k पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ लगी सबको, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन में जाएंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 1 + 2k, तो k की वैल्यू यहां पुट की 2 × 7/19 14/19। कैलकुलेशंस आप चेक कर लेंगे, 2 + k कितना है 7/19 × y, और 3 - 7/19 × z प्लस 5 × 7/19 कितना है मल्टीप्लाई करके 35/19। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वी हैव, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी आसान है क्योंकि कई बार हम ऐसे सम्स कर चुके हैं। तो 19 4 23 and 33 है ना, 19 और 4 23 और 10 एलसीएम है ना 33, ऐसे बन जाएगा 36 और 7 45 45/19 y, 57 में 7 माइनस किए 50/19 × z, तो 35 में 19 76, तो 76 में 35 माइनस किए 41, ठीक है ना। 19 4 38 दूनी नहीं कितना आता है
9 4 36, हाँ ठीक ही है ना। तो एलसीएम लिया तो सॉल्व किया तो ये माइनस का ये बन जाएगा माइनस के 41/90। तो बच्चों एलसीएम 90 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तुम्हारा आंसर रिक्वायर्ड प्लेन का ये बन गया। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हुई तो ठीक कर लेना। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने 70 क्वेश्चन को लिए, आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।